क्योंकि पेन जहाँ होता है डॉक्टर वहीं पे फोकस करेगा सबसे पहले। लेकिन 2 महीने में भी पेन सबसाइड नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरे पैर में लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था और राइट में फिर वो फुल बढ़ गया। और उस कंडीशन में मैं जब चलता था तो मेरा पैर जो है वो बैलेंस में नहीं आया। राइट साइड का पैर एकदम से लड़खड़ाने लगा और पेन की वजह से वो टिल्ट होता गया, मतलब मैं सीधा पैर नहीं रख पा रहा था, वो लेटरल साइड में मूव हो गया। लेकिन एमआरआई होने के बाद जब उसमें कि स्टेज 1 में है, बहुत माइनर सा चेंजेस दिख रहा था, तब जाके वो कंफर्म हुआ कि ये एवीएन है। और फिर एवीएन के लिए फिर मैंने सब जगह से ट्रीटमेंट के लिए सर्च करना शुरू करा कि एवीएन में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे मिल सकता है। एक यंग एज में हिप रिप्लेसमेंट कराना सही नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक एज होती है, हिप रिप्लेसमेंट की भी। ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, उसकी बात अलग होती है। एक बार जोड़ना, फर्स्ट टाइम जोड़ना, उसकी बात अलग होती है। और सेकंड टाइम फिर से उसी टूटी हुई चीज़ को जोड़ना, रिपेयर करना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाता है। एक्सरे में चेंजेस थे, वो रिवर्स हुआ, नेक्रोसिस रिवर्स हुई, जो मेरे लिए बहुत चमत्कारिक था देखना। हाँ जी। और उसको देखने के बाद मुझे पूरे 100% होप मिला कि नहीं, मैं अब सर्जरी नहीं कराऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसी की तरफ जाके एक बार अपना ट्रीटमेंट लेना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंक उपाध्याय है, यस। MBBS हूँ और भोपाल से हूँ मैं। ओके। सो प्रियंक जी, आपको ये प्रॉब्लम कब से था और क्या स्टेजेस थी आपकी? मुझे प्रॉब्लम करीब 6 से 7 महीने पहले स्टार्ट हुई थी नी जॉइंट से। अचानक से नी जॉइंट में मुझे पेन स्टार्ट हुआ और फिर मैंने नी जॉइंट के हिसाब से ही मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया, 2 महीने उसमें निकाले, क्योंकि पेन जहाँ होता है डॉक्टर वहीं पे फोकस करेगा सबसे पहले। लेकिन 2 महीने में भी पेन सबसाइड नहीं हो रहा था। ओके। फिर उसके बाद मुझे पेन रेट जो था वो बढ़ के मेरे हिप जॉइंट्स पे आया, जो इलियो इंग्वाइनल रीजन होता है, जिसको ग्रोइन एरिया भी बोलते हैं, उस एरिया में पेन सबसे पहले पॉइंट किया। और वो पॉइंट वहाँ थोड़ा था, फिर बढ़ता रहा, बढ़ता जा, जो रेडिएट होके थाई से होता हुआ घुटने की तरफ जाता था। ओके। और ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती गई, मतलब पहले इसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, पेन सेंसेशन कम था, तो उसको हम लोगों ने इतना माइंड नहीं करा कि यार हो सकता है सिटिंग में या लेटने में भी कई बार हो जाता है ऐसा, स्पाइन के अंदर भी बल्जिंग आ जाती, तो कई बार ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है मरीजों को। तो मैं भी वही सोच के चल रहा था कि कहीं ना कहीं शायद मेरी ट्रैवलिंग में कोई कुछ जर्क आ गया या जो भी। तो मैंने अपना लंबा स्पाइन MRI करवाया उसमें, लेकिन कुछ निकला नहीं। फिर जब मैं बाइक चलाने के लिए बैठता था सिटिंग बाइक के लिए, तो रोटेशन जैसे ही पैर का बाइक के ऊपर रखने के लिए पैर करते थे तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ओके। तब मुझे लगा कि कुछ और प्रॉब्लम बन रही है। उस कंडीशन में मैंने अपने आप का इवैल्यूएशन एक डॉक्टर ऑर्थो सर्जन से करवाया कि क्या हो सकता है। बट उस टाइम पर भी एवीएन जो एक आज बीमारी चल रही है, वो एवीएन को डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। ओके। क्योंकि जो सिम्टम्स थे वो एकदम से क्लासिकल सिम्टम एवीएन के नहीं थे, क्योंकि नी में पेन आना और थाई में कोई नमनेस नहीं थी, तो जनरली वो कोई और ही मतलब मस्कुलर इंजरीज ही सस्पेक्ट करते रहे। तो महीना भर फिर मेरा ऐसा निकल गया, मेडिसिन लेते रहे कि एनाल्जेसिक लिया जिससे थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, मरीज को आराम मिलता है, वही सब चीज़ मैंने भी फॉलो करी। हाँ जी। बट उसके बाद भी चीज़ें बिगड़ती गई, धीरे धीरे मेरे पैर में लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था और राइट में फिर वो फुल बढ़ गया। और उस कंडीशन में मैं जब चलता था तो मेरा पैर जो है वो बैलेंस में नहीं आया, वहाँ राइट साइड का पैर एकदम से लड़खड़ाने लगा और पेन की वजह से वो टिल्ट होता गया, मतलब मैं सीधा पैर नहीं रख पा रहा था, वो लेटरल साइड में मूव हो गया। और मैं लड़खड़ा के चलना जब चालू हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी मच सीरियस प्रॉब्लम इन माय बॉडी। तब मैंने जाकर फिर से कंसल्ट किया, फिर डॉक्टर हमने डिस्कशन करके पता करा कि ये MRI कराना बेस्ट रहेगा। MRI कराया बिफोर 3 मंथ, मई में। ओके। मई में जब MRI कराया तो उसके अंदर एवीएन फाइनली सर्च हुआ और एवीएन भी फर्स्ट स्टेज में था। तो फर्स्ट स्टेज में होने की वजह से वो एक्सरे में शो नहीं हो रहा था प्रॉपरली। एक्सरे में जनरली सैक्रोइलियाइटिस सस्पेक्ट कर रहे थे मेरे डॉक्टर्स। हाँ जी। लेकिन MRI होने के बाद जब उसमें रिटर्न आ गया कि, और स्क्रीन में भी दिख गया कि स्टेज 1 में है, बहुत माइनर सा चेंजेस दिख रहा था, तब जाके वो कंफर्म हुआ कि ये एवीएन है। और फिर एवीएन के लिए फिर मैंने सब जगह से ट्रीटमेंट के लिए सर्च करना शुरू करा कि एवीएन में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे मिल सकता है। हाँ जी। ऐसा एलोपैथ एवीएन का एलोपैथी में कोई क्योर नहीं बताया जाता। हाँ जी। उसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक तो फिजियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है,
प्लस कुछ मेडिसिन होती है जो कार्टिलेज को इम्प्रूव करने के लिए होती है, लिगामेंट्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए होती है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बेड रेस्ट बोला जाता है। अब अगर कोई वर्किंग पर्सन है वो कंटिन्यू बेड रेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। लाइफ स्टाइल पूरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में एलोपैथी का लास्ट स्टेज पे पहुंचने के बाद वो सजेस्ट करते हैं कि आप हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा लो। हिप रिप्लेसमेंट भी ठीक है, वो सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है क्योंकि उसके बाद कोई चांसेस नहीं है, बट एक यंग एज में हिप रिप्लेसमेंट कराना सही नहीं है क्योंकि उसकी भी एक एज होती है हिप रिप्लेसमेंट की भी। वो आपका 15 साल, 20 साल या 25 साल मैक्सिमम, डिपेंड करता है कि आपने इम्प्लांट कौन सा लगवाया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक लाइफ होती है। उस इम्प्लांट की लाइफ के बाद आपको फिर से प्रॉब्लम्स फेस करना होता है, और सेकंड टाइम जब ये जो रीइम्प्लांटेशन सर्जरी होती है ये टफ होती है। काफ़ी सर्जन्स जो है इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि ये टफ होती है, इट्स नॉट एन ईजी सर्जरी, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल उसमें और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, उसकी बात अलग होती है। एक बार जोड़ना, फर्स्ट टाइम जोड़ना, उसकी बात अलग होती है, और सेकंड टाइम फिर से उसी टूटी हुई चीज़ को जोड़ना, रिपेयर करना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे एलोपैथी से समझ आए, तो मैं उस चीज़ के लिए मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं एग्री नहीं हो पा रहा था कि मैं इतनी जल्दी इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा। भले मेरे पास अभी फर्स्ट स्टेज था, थर्ड फोर्थ स्टेज पहुंचने में मुझे भले 2 साल लगता, 3 साल लगता, आई डोंट नो द टाइम, बट धीरे धीरे वो ग्रो करता। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने और सर्च करना शुरू करा, अदरपैथी की तरफ मैं गया, तो वीडियोस वगैरह सर्च करे, बहुत सारी चीज़ें, योगा पता चला, आयुर्वेद में मुझे पता चला। आयुर्वेद के अंदर फिर मैंने देखे, बहुत से रिव्यूज़ देखना शुरू किए, तब मुझे पता चला कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं पूरे इंडिया में जहां एवीएन का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक, गारंटी का नहीं बोल सकते क्योंकि गारंटी किसी भी इलाज में नहीं, जी जी बिल्कुल, लेकिन काफ़ी हद तक वो क्योर की तरफ ले जाते हैं। हाँ जी, जहां आपको जो टाइम सर्जरी के लिए डॉक्टर एलोपैथी में 2 साल, 4 साल, 5 साल जो प्रॉपर टाइम नहीं बता पा रहे, लेकिन इन लोगों के ट्रीटमेंट के बाद वो कहते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर पड़ेगी भी तो 10-15 साल के आपका टाइम निकलने के बाद। विदाउट सर्जरी अगर आपको इतना अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, एनी कॉस्ट आपको ये चीज़ करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे ये चीज़ जब रिव्यूज़ मैंने लिए यूट्यूब से, वहाँ पे कुछ और लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट हुए मेरे, तो उनसे जब डिस्कशन हुआ, फिर मेरा एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड को भी हुआ था 2021 में एवीएन, हाँ जी, वो इसी एरिया में आके और उसने ट्रीटमेंट लिया एक डॉक्टर से, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही था। और जब उसका ट्रीटमेंट मैंने देखा, एक्सरे में चेंजेस देखे हाँ जी। 2 सिटिंग्स के बाद, तो ऐसे डॉक्टर नेक्रोसिस कभी फिल नहीं होती, रिवर्स नहीं होती एलोपैथी के अकॉर्डिंग। हाँ जी, पैथोलॉजिकल ये पॉसिबल नहीं है, बट इन लोगों के ट्रीटमेंट के बाद वो जो एक्सरे में चेंजेस थे वो रिवर्स हुआ, नेक्रोसिस रिवर्स हुई, जो मेरे लिए बहुत चमत्कारिक था देखना। हाँ जी, और उसको देखने के बाद मुझे पूरे 100% होप मिला कि नहीं, मैं अब सर्जरी नहीं कराऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसी की तरफ जाके एक बार अपना ट्रीटमेंट लेना चाहूँगा। तो फिर मैं इसमें आया, और रिव्यूज़ देखने के बाद मुझे डॉक्टर अविनाश सिंह जी का, इनका वीडियोस देखा, और भी डॉक्टर्स के देखे, लेकिन जब मैंने सारे रिव्यूज़ देखे प्लस जो एमआरआई और एक्सरेस के जो रिव्यूज़ मिले, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन का जो मुझे पार्ट मिला इन लोगों का, हाँ जी। अविनाश सिंह जी के पास मुझे ज़्यादा अच्छा रेफरेंस समझ आया कि इनका जो था काफ़ी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड काम चल रहा है। तो ये सब देखने के बाद मैंने चूज़ किया डॉक्टर अविनाश सिंह को, शिवाय हॉस्पिटल उन्नाव हाँ में। जी, हाँ जी, तो यहाँ आके फिर मैं इनसे, सर से बात हुई ऑन कॉल मेरी, उनको मैंने अपनी कंडीशंस बताई, कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ भी मेरे साथ थी, मैंने वो डिस्कस किया। सर ने कहा बिल्कुल आप आइए, और हमारी तरफ से हम पूरी उम्मीद करेंगे। 3 महीने का उन्होंने टाइम मांगा है मुझसे कि आप 3 महीने तो आपको देना है, फुल आपको एक्सरसाइज और जो हमारी थेरेपीज है, मेडिसिन है। तो मैंने बिल्कुल उस चीज़ के लिए एग्री किया कि नहीं, मुझे टाइम का इशू नहीं है, क्योंकि अगर विदाउट सर्जरी में हील कर रहा हूँ, क्योंकि सर्जरी में आफ्टर सर्जरी 3 महीने वैसे भी बेड रेस्ट करना पड़ता है, हाँ जी, और गारंटी नहीं होती। तो अगर मुझे विदाउट सर्जरी चलते फिरते अगर मुझे रिलीफ का अगर एक पॉइंट मिला, तो मैं उसको पहला प्रेफरेंस देखते हुए और मैं यहाँ उन्नाव आके और सर से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जी, फर्स्ट सेटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, और इन 7 डेज़ में मेरे साथ जो इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा हाँ है जी। वो ये था कि जब मैं आया था तब मैं प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था, राइट लेग मेरा लिम्पिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, बाइक
पे बैठना मेरे लिए मुश्किल था, कार की सीट पे बैठना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, रात को सोना मुश्किल था क्योंकि दर्द बहुत होता है रात में, ऐंठन बनती है क्योंकि इसके अंदर एक तरह की। 7 डेज ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर 5th डे ही मेरा जो लिम्पिंग था वो ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो गया। पेन मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है विदाउट एनी पेन किलर। अभी मुझे यहाँ थेरेपी मिली है, मेडिसिन नहीं मिली, और उसके बाद जो थेरेपी में इतना इम्प्रूवमेंट है तो मुझे उम्मीद है कि पूरा कंप्लीट होते होते मैं 100% रिकवर कर जाऊँगा। फर्स्ट स्टेज है, जल्दी रिकवर हो जाएगा। और जिनका सेकंड थर्ड मैंने और लोगों के जब रिव्यूज़ देखे, लाइव देखे, उस लाइव सेशंस में मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ फीडबैक मिले। आंखों से जब मैंने उनके एक्सरेस और एमआरआईज देखे सेकंड व्यूज़ के बाद, जो आंखों से देखना और एक वीडियो पे देखना बहुत हाँ फर्क जी, होता है। जी जी। जब मैंने यहाँ के लोगों जो पेशेंट आए हैं बहुत दूर दूर से आए थे यहाँ पे, उन सबसे जब डिस्कशन होता, उनके रिपोर्ट्स मैंने देखे, काफ़ी आश्चर्यजनक थे वो सारे, मेरे लिए चमत्कारी की बोलूँगा मैं, कि उनके काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट थे, नेक्रोसिस उनकी काफ़ी रिवर्स हुई। वो भरोसा मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करता है अपनी बॉडी को हील करने में। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि मैं दूसरों को भी सजेस्ट करने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे मिलता है कि जो आंखों से देखा उसको मैं ज़्यादा भरोसा करूँगा कंपेयर टू ऑनलाइन चीज़ों को देखने से। तो ये मेरा यहाँ का अनुभव रहा है। बिल्कुल डॉक्टर। एंड अभी मैं आपके कुछ मूवमेंट्स भी देखना चाहूँगी कि अभी पहले से क्या मूवमेंट्स में इम्प्रोवाइजेशन हुआ है।